नमस्कार दोस्तों। आपने भूत प्रेत की तो बहुत कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सुनकर आप पक्का दंग रह जाएंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि भूत प्रेत या जिन्न लोगों का अहित ही करते हैं, लेकिन ये कहानी कुछ हट के है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तराखंड में रहने वाले पान सिंह की है, जो पेशे से पनवाड़ी की दुकान चलाया करते थे। गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर इनकी दुकान थी। घर में पैसे की बहुत तंगी थी। जो भी दुकान में इनकम होती, उसी से घर के खर्चे भी चलाया करते थे। बस इनका जीवन कट रहा था। गांव की छोटी सी मार्केट थी, जो शाम ढलते सभी दुकानदार जल्दी ही दुकान बढ़ाकर चले जाया करते थे। पान सिंह भी जल्दी चला जाया करता था, पर एक रात पान सिंह काफ़ी लेट हो गया। उसने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा और रुक जाता हूँ, थोड़ी और कमाई हो जाएगी। पर वो खाली ही बैठा था, क्योंकि मार्केट की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी और कोई कस्टमर भी नहीं दिख रहा था। अब रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। अब पान सिंह ने अपनी दुकान बढ़ानी शुरू कर दी थी। जैसे ही उसने अपनी दुकान बंद की, वैसे ही 2 व्यक्ति उसके पास आ गए। भैया जी, बीड़ी बंडल और माचिस मिलेगी? ये सुनकर पान सिंह ने मन में सोचा, परेशान लग रहे हैं, चलो दे देता हूँ। हाँ, मिल जाएगी, देता हूँ। पान सिंह ने उन्हें बीड़ी बंडल और माचिस दे दी। अब वो लोग वहाँ से जाने लगे। तभी पान सिंह ने कहा, भैया जी पैसे तो दे दो। तभी वो दोनों पीछे पलटे और पान सिंह को कुछ सिक्के दिए। पान सिंह ने बिना देखे अपने गले में डाल दिए, क्योंकि पान सिंह लेट हो रहा था। अब पान सिंह ने सारे पैसे लिए और अपने गांव के लिए रवाना हो गया। अगली सुबह जब पान सिंह की पत्नी ने वो पैसे गिनती किए, तो उसने देखा कि 2 सिक्के कुछ अजीब से दिख रहे हैं। उसे लगा शायद रात में किसी ने नकली सिक्के दे दिए, पर देखने में सोने की तरह लग रहे थे। तभी उसकी पत्नी ने उसे सिक्के दिखाते हुए कहा, देखो ये 2 सिक्के नकली निकले। तभी पान सिंह बोला, हो सकता है रात में 2 लोग आए थे, उन्होंने बीड़ी बंडल और माचिस लिया और जल्दी में 2 सिक्के दिए और फिर चले गए। शायद उन लोगों ने ही दिए होंगे। चलो कोई बात नहीं। और हाँ, तू पायल बनवाने की बात कर रही थी, चलो सुनार के पास चलते हैं, ये सिक्के भी दिखा देंगे। कहीं सोने के निकल गए तो तेरे लिए एक हार भी बनवा दूंगा। पान सिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा। थोड़ी देर बाद दोनों सुनार की दुकान पर पहुंच गए। जैसे ही वो सिक्का सुनार को दिखाया, सुनार चौंकते हुए इनसे कहता है, ये कहाँ से लाए हो? अब दोनों डर रहे थे, पता नहीं सुनार क्या बोलेगा। तभी सुनार बोला, भैया जी ये सोना है, और ये वो सोना है जो आजकल नहीं मिलता। ये पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के पास हुआ करता था। ये सुन दोनों चौंक जाते हैं, पर उसकी पत्नी थोड़ी तेज होती है। लाओ भैया जी दे दो, ये मेरे पुरखों की निशानी है। अब वो लौटकर घर आ जाते हैं और पान सिंह रोज की तरह आज भी अपनी दुकान में पहुंच जाता है। शाम होते ही सारे दुकानदार धीरे धीरे दुकान बंद करना शुरू कर देते हैं, पर पान सिंह अभी भी बैठा हुआ था और मन ही मन सोच रहा था, चलो आज भी देर तक दुकान खोले रखता हूँ, कहीं वो दोनों आज भी आ जाएं। जैसे ही घड़ी के 11:30 बजे वो दोनों आज भी आ जाते हैं और बीड़ी का बंडल और माचिस मांगते हैं। पान सिंह बीड़ी और माचिस उन्हें दे देता है। बदले में उन लोगों ने पान सिंह को 2 सिक्के दिए और वहां से चले गए। अब पान सिंह ने सिक्के तोड़कर बेचना शुरू कर दिया था और अपना घर भी बनवाना शुरू कर दिया था और घर की ज़रूरतों का सामान भी खरीद लिया। लगभग 3-4 दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर एक रात वही दोनों व्यक्ति वहां आते हैं और पान सिंह से कहते हैं कि तू मुझे पसंद आ गया है, तू मेरा ये काम कर देगा तो तुझे माला माल कर दूंगा। ये सुनकर पान सिंह कहता है, हाँ बोलो साहब, कर देंगे। वो व्यक्ति कहता है, कल मेरी एक बारात ठीक 11:30 बजे यहाँ से निकलेगी। जो भी तुमसे सामान मांगे तुम्हें सबको सामान देना है, बदले में तुझे बहुत सिक्के मिलेंगे। और एक रहस्य की बात बताऊं, मैं इंसान तो हूँ नहीं, तू मुझे शैतान समझ या भगवान या फिर भूत प्रेत, पर तुझे माला माल करके जाऊंगा। पान सिंह ने हाँ करते हुए गर्दन हिला दी। बारात निकलने का समय आ चुका था।
पान सिंह ने अपनी दुकान में ज़रूरत से ज़्यादा सामान पहले से ही भर लिया था। अब रात के 11:30 बज चुके थे। मार्केट में चारों तरफ सन्नाटा था। तभी वहाँ से एक बारात गुजरती है। पान सिंह उस आदमी के कहने के मुताबिक सभी को सामान देना शुरू कर देता है। जो भी व्यक्ति सामान लेता बदले में उसे 2 सिक्के दे देता। पूरी बारात आगे निकल गई। तभी वो 2 व्यक्ति पान सिंह के पास आए और बोले, अब तेरे पास बहुत धन हो गया है, आज से तू ये दुकान नहीं खोलेगा। और वो व्यक्ति पान सिंह को एक सोने की डली देता है और कहता है, ये सोने की डली जब तक तेरे पास रहेगी तू हमेशा पैसे वाला ही रहेगा, और ये बात किसी को भी नहीं बताना। अगर किसी को बताई या सोने की डली इधर उधर हुई तो तेरा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। पान सिंह घर पहुंचता है और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगता है। गांव वाले सोचते हैं आखिर ये करता क्या है जो रातों रात करोड़पति बन गया। गांव वाले इसे तंग करने लगते हैं तो ये वहां से पटियाला आ जाता है। यहाँ आने के बाद पान सिंह ने बड़े बड़े होटल खोल दिए जो आज भी हैं। कई मैरिज लॉन भी खोल दिए। अब ये अमीर सेठ बन चुका था। इसके 2 बच्चे भी थे जो अब बड़े हो चुके थे और उनकी शादी भी हो चुकी थी। एक दिन बच्चों ने गांव जाने का प्लान किया। पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। पान सिंह अपने काम में व्यस्त था। दोनों बच्चे गांव पहुंच जाते हैं और बच्चों ने वहां खूब मस्ती की। पहाड़ों में घूमे और वहां जंगल में भी मौज मस्ती की। शाम होते ही बच्चे घूम घाम के वो अपने उसी पुराने घर में रुक जाते हैं। तभी उनकी नज़र एक पुराने बक्से में जाती है। चलो भैया इसे खोलो, आखिर इसमें है क्या। जब बक्सा खोला तो उसके अंदर वही सोने की डली थी। उसकी लड़की बोली, मेरे पापा के पास इतने पैसे हो गए फिर भी इतने कंजूस ही निकले, देखो इसे यहाँ रख रखा है। उसके लड़के ने कहा, पर बहन इसका करेंगे क्या। तभी उसकी बहन ने कहा, हम चारों इसकी चैन बनवा कर पहनेंगे। तभी भाई ने कहा, ठीक है। अब बच्चे पटियाला आ जाते हैं और सुनार को दिखाकर 4 चैन बनवा लेते हैं। लोग कहते हैं जैसे ही इन लोगों ने वो चैन गले में डाली अगले ही दिन हार्ट अटैक से चारों की मौत हो जाती है। इसमें पान सिंह का लड़का और लड़की और पान सिंह की बहू और दामाद होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कहानी आई कहाँ से। चारों की मौत के बाद पान सिंह की भी तबीयत गड़बड़ाने लगती है। उसे लगता है कि अब मैं बचूंगा नहीं। तभी वो डॉक्टर को सारी कहानी सुना देता है। वो कहता है, अब मैं मरने वाला हूँ। और सच में कहानी सुनाने के बाद उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब पान सिंह के परिवार में मातम छा जाता है। बस इतनी सी थी आज की कहानी। ऐसे ही और रहस्यमयी डरावनी कहानियों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।